नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त MTV मंगेश ठाकरे विदर्भ आपके चैनल इरसाल नमूने पर फिर से एक बार हाजिर हूँ एक प्यार भरी बात लेकर और आज का एक नया एपिसोड लेकर। दोस्तों, यह है मुंबई मेरी जान, जहाँ सुबह कभी होती नहीं। यह है मुंबई मेरी जान, यहाँ सुबह कभी होती नहीं, क्योंकि यह है सपनों की नगरी, ये मेरी मुंबई कभी सोती नहीं। दोस्तों, अपने अपने घर से एक सपना लेकर हर एक शख्स दौड़ पड़ता है हमारे भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि हमारी मुंबई की शहर, जिसे माया नगरी, मुंबा नगरी और सपनों की नगरी भी कहते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी कार्य अगर आपके यहाँ पूर्ण नहीं होता है और मुंबई में आप आ गए और आपका कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति अपना सपना लेकर, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कोई ऊंची उड़ान उड़ाना है तो आपको एयरपोर्ट तक खुद जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको उड़ान मिल जाती है। अगर आपको कोई शहर जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना है। अगर आपको शहर के शहर में कहीं जाना है तो दोस्तों आपके लिए ऑटो रिक्शा, पैदल रिक्शा उपलब्ध है। लेकिन आपको अगर लंबी उड़ान लेना है, आपको एक आसमान छूना है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जैसे हमें पहुंचना पड़ता है, वैसे ही अपने सपनों को उड़ान देने के लिए हमें मुंबई तक पहुंचना पड़ता है। हर एक गांव से हर एक शख्स अपना एक सपना लेकर मुंबई में आता है। वो अपने कार्य के प्रति हो, सिनेमा के प्रति हो, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है या फिर कोई भी बात हो, हर चीज़ के लिए। और ये मुंबई हम सब लोगों के सपने पूरी करती है। सपने नहीं पूरे किए तो भी कम से कम हमें भूखे नहीं सुलाती है। यही मुंबई की बात है। लेकिन दोस्तों, कल ही हमने एक घटना सुनी। एक फिल्म स्टार ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। हमें जब ऐसा लगता है कि पैसा, रुतबा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा औहदा, सब कुछ हमारा जो विषय है अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन दोस्तों, क्या मानसिक स्थिति हमारी सही है? मुंबई में आने वाले हर एक शख्स का सपना मुंबई पूरा नहीं कर सकती। सिर्फ 20% लोग हैं एवरेज में जो अभी तक सक्सेस हो गए हैं, लेकिन 80% लोग अभी भी परेशानी में हैं। और हर एक शख्स उस 20% लोगों को देखकर मुंबई को नगरी को फिर से एक बार आने की कोशिश करता है, देखता है कि क्या हो रहा है। अभी ये साल हमारे लिए बहुत ही थोड़ा विचित्र लगा। हम अच्छी भाषा में अगर कहे उसको और जनरल बात कहे तो कह सकते हैं कि मनहूस 2020 रहा। इस विषय पे हमारा एक नया वीडियो आने वाला है, उसमें मैं उस मनहूस 2020 की बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, कल की एक छोटी सी आत्महत्या ने हमें झकझोर के रख दिया। हर वक्त होने वाली किसानों की आत्महत्या को हमें टेंशन नहीं आता, क्योंकि वो किसान है, हमें सिर्फ खाना खिलाते हैं, बाकी क्या करता है। बहुत सारे मजदूर जो हमारी फैक्ट्री को चलाते हैं, उनकी जब आत्महत्या होती है, उनकी जब बेमौत मौत होती है, तब हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई फिल्म स्टार, कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी, कोई मंत्री संतरी हमारा अगर मर जाता है तो हमारे अंदर की संवेदनाएं बाहर आ जाती है। दोस्तों, मैं कहता हूँ, मैं इस बात को अलग से नहीं कहना चाहूँगा कि भाई इसको करना चाहिए या नहीं, ये आपका अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन क्या हमारी इंसानियत खत्म होती जा रही है? और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसका नाम है माया नगरी मुंबई, लाइमलाइट से लेकर डिप्रेशन तक का सफर। जी हाँ दोस्तों, माया नगरी मुंबई, जिस मुंबई में हमें आज तक हर एक सपने को पूरा करने की चाहत दी, ताकत दी। और कुछ लोगों को जिन्होंने साल भर में इतने पैसे कमाए हैं जो उन्होंने जिंदगी में सोचे नहीं थे, उनको कम से कम गांव के 10 लोग जिनको नहीं पहचानते थे, उनको एक स्टारडम ने, एक लाइमलाइट ने पूरा वर्ल्ड पहचानने लगा है। उनको आप स्टार बनाते हैं। मैक्सिमम स्टार, मैक्सिमम लोगों को आप देखो दोस्तों, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं से आए हैं। और मुंबई वासी अपना रोजमर्रा का जिंदगी उन लोगों को, सपनों को देखकर, उनकी उम्मीदों को देखकर जीता है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है और उम्मीदों भी मुंबई के लोग भी कायम है। हम भी जिंदा है तो दोस्तों एक उम्मीद के कारण, क्योंकि हमें उम्मीद है कि कल का दिन अच्छा होगा। हमें उम्मीद थी 2019 में कि 2020 अच्छा आएगा। हमने उसकी पार्टी देकर वेलकम टू 20 ऐसी भी बात की। वेलकम 2020 के नाम से हमने हैप्पी न्यू ईयर भी मनाया। हमें क्या पता कि ये साल बहुत कुछ लेकर आए, लेकिन शायद इस बातों में हमारी भी कोई गलती होगी। तो दोस्तों, इन सब बातों में जब हमारी गलती थी तो अब हमको भी समझना चाहिए। अगर किसी शख्स ने आत्महत्या की है आज तक, तो आपने देखना उनके दो प्रॉब्लम हमेशा होते हैं कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। ऐसे लोग अपने आप में घुटन महसूस करते हैं और उस घुटन को इतना बर्दाश्त करते हैं कि एक समय वो स्फोट होकर, उसका विस्फोट होकर वो आत्महत्या तक का डिसीजन लेते हैं। और दूसरी बात इनकी कमी होती है दोस्तों कि इनके पास अच्छे विचारों वाले दोस्त नहीं होते, या तो मैं कहूँगा कि दोस्त ही नहीं होते। क्योंकि अगर मेरे पास अगर अच्छा खासा दोस्त है तो मैं अपनी बात दोस्तों से शेयर करूंगा। अगर नहीं करते होंगे आप तो कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका दोस्त आपको पीछे हटने नहीं देगा। मैं खुद गए 20 साल से
काउंसलिंग कर रहा हूँ आत्महत्या करने वाले निराश डिप्रेशन लोगों के लिए। हर एक शख्स ये नहीं बताता कि मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन वो घूम फिर के बताता है कि मेरी कंडीशन हुई है। तो हमारे को एक ही बात समझ में आनी को चाहिए दोस्तों, कि हमने जब आत्महत्या करते तो ये थोड़ा सा दिलासा हमको इस बात का मिल जाता है कि चलो वो सब्जेक्ट खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में आप खत्म हुए, समस्या वैसी ही है, आप खत्म हो जाते हैं। दुनिया में, अपने इंडिया में संविधान के अंतर्गत खुद जान लेने के लिए, मतलब आत्महत्या करने के लिए 309 ये कलम भी है, क्योंकि आपको अधिकार नहीं दिया है भगवान ने, आपको अधिकार नहीं दिया है संविधान ने, आपको अधिकार नहीं दिया है आपके परिवार ने, आपको अधिकार नहीं दिया आपके समाज ने, क्योंकि आपकी जान जिन्होंने दी, जिन्होंने बनाई, उनको भी जान लेने का हक नहीं है। और अगर आप खुदकुशी करते हैं, खुद के हाथ से आत्महत्या करते हैं, तो आपको 309 धारा के अंतर्गत ये सजा होती है, क्योंकि आपको सजा तो नहीं होती, आप तो निकल चुके होते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते हुए भी पकड़ेंगे तो 309 की कलम लगती है। हम फिर एक बार बात करते हैं मायानगरी मुंबई की, कि डिप्रेशन और लाइमलाइट का सफर कैसा है। लाइमलाइट से डिप्रेशन के सफर में आपको फिर मैं बताता हूँ दोस्तों, कि एक शख्स जिसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, तो वो गांव के अंदर अपने छोटा सा हुनर अपना दिखाता है, तब हर एक शख्स उसका गांव का ये सोचता है कि मेरा दोस्त मेरा स्टार है, मेरा परिवार का ये मेरा बेटा, मेरा लाडला स्टार है, इधर अगर मुंबई चला जाए तो मुंबई में जाकर अपना नाम कमा सकता है, अपने को लाइमलाइट में ला सकता है। और होता भी वैसा है दोस्तों, वो जाता है, स्ट्रगल करता है, परेशानी से जूझता है, और तकदीर से अगर कहीं चांस मिल जाए और वो लाइमलाइट में आ जाए, क्योंकि मुंबई वो नगरी है दोस्तों जो आपको एक समय में पूरी दुनिया तक पहुंचाती है, आपको दुनिया के हर कोने तक पहुंचाती है, आपको लोगों को दिल तक पहुंचाती है। मैक्सिमम लोग मुंबई में, अभी मुंबई वासी कम रहे, बाहर से आए हुए स्थलांतरित लोग ही मुंबई में हैं। तो इन सब बातों में हम जब जानना चाहते हैं कि क्या होता है ऐसे, तो दोस्तों सबसे पहले तो उस रैट रेस में हम आ जाते हैं जिसमें हमें नहीं आना चाहिए। अगर आपको लाइमलाइट मिल जाता है और आपकी तनख्वाह साल भरे की अगर 1 लाख से 2 लाख रुपए है, और आपको एक दिन में 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी दिवाली हो गई, आपकी चांदी हो गई, और आज को आपके सामने ऐसे लाखों रुपए रोज आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों दिवाली अगर हो जाए तो दिवाली का महत्व नहीं रहेगा। अगर कोई भी खुशी बेवजह और बेपनाह अपने को मिलती है, और वो अगर हमारे साथ में ज़्यादा समय रहती है, तो ध्यान में रखो दोस्तों, वो खुशी हमारी खुशी नहीं है। एक छोटा सा वीडियो हमारे दोस्त ने कल डाला था कि एक छोटी सी बच्ची आईने में देख रही है, जब उसको आईने में परछाई दिख रही है तो पीछे से जाके देख रही है कि कौन है। हम यही कोशिश करते हैं कि पीछे कौन है, अपने अतीत को भूल जाइए दोस्तों, अपने आप को देखिए, अपने सामने को देखिए, जो आपको सामने दिख रहा है उसमें खुशियां मनाइए। अगर आपकी, मैं तो हमारे कुछ दोस्तों को जिनकी ब्रेकअप हो चुका है उनको सलाह देता हूं कि जब भी ब्रेकअप हो जाए तो वो शराब पीना चालू करते हैं, शौक चालू कर देते हैं, और बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। तो मैं उन लोगों को हंसी मजाक में एक ही सलाह देता हूं दोस्तों, कि जिस लड़की ने आपको धोखा दिया उस लड़की के छत पे चले जाइए, जो भी ऊंचाई वाली जगह है वहां पे चले जाइए, उस लड़की के घर के आसपास की, और वहां पे खड़े होकर देखिए बहुत सारी लड़कियां और नीचे खड़ी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि छत पर से छलांग लगाना पड़ेगा दोस्तों। हर एक बात के लिए अगर अच्छा सा दोस्त रहा तो बहुत कुछ हो सकता है। और डिप्रेशन की वजह भी ये होती है कि कुछ लोगों की ये गिल्टी फील होती है कि सामने वाले का जो नुकसान हुआ वो मेरे वजह से हुआ, और उसी गिल्टी की वजह से उसे लगता है कि वो तो चला गया, अब मेरा जी के क्या। क्योंकि बार बार उसको नींद नहीं आती, वो डिप्रेशन में आता है, उसको लगता है कि वो जो कार्य हुआ, वो जो गलत कार्य हुआ, वो जो नुकसान हुआ, उसकी वजह मैं हूँ। और अपने आप को गिल्टी फील करने वाले ऐसे लोगों से, इन लोगों की कोई दोस्ती अच्छे लोगों से न होने के कारण ये जाते हैं। कल से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपने सबने देखा होगा कुछ मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों। इस मैसेजेस की वजह भी है कि उस मैसेजेस का मतलब ही है कि दोस्तों के साथ में रहो, और ऐसा कोई दोस्त नहीं। अगर मेरे एक दोस्त ने भी एक अच्छी कहानी शेयर की मुझे, जिसने कहा था कि एक दोस्त ने फोन किया 50 लोगों को और कहा कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसने गर्लफ्रेंड को फोन किया, तो उसने कहा जानो ऐसा मत करो, मैं अभी ब्यूटी पार्लर में बाद में बात करती हूँ। फिर उसने परिवार के सदस्यों को फोन लगाया, तो उन्होंने भी कहा मजाक मत कर, बाद में बात करेंगे। कुछ लोगों ने कहा मैं वहाँ पे आके थप्पड़ मारूंगा, लेकिन एक दोस्त था जिसने जवाब दिया, अबे तू काय को मर रहा, चलो अपन दोनों साथ में मरते हैं, मैं भी आ रहा हूँ। और वो वहाँ पर पहुँचकर उसको बचाता है। ये दोस्ती है दोस्तों। अगर आपके पास इतने जिंदगी में, आपने पूरी जिंदगी में 4 दोस्त अच्छे नहीं कमाए तो आपने कुछ नहीं कमाया। पैसा कमाया कोई मतलब की बात नहीं, आपने रुतबा कमाया कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक ईगो अगर आपके बीच में आ आता है तो उसे रोकिए। और आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी हो, आपका फिटनेस अच्छा हो, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो, आपकी सारी बातें अच्छी हो, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले तो जिस जगह पे खड़े हो उससे निकल जाइए। ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे आपको कोई पहचानता नहीं। आपको ध्यान में आएगा कि आपकी मानसिक स्थिति जिस वजह से परेशान थी उसका किसी को कोई लेना देना नहीं। और दोस्तों मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि जो अभी भी डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनको लगता है कि भाई सुसाइड ही सबसे अच्छा रास्ता है, तो मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, इस बात से उन्होंने अपना तर्क निकालना है। सबसे पहली बात, तुम ऐसा समझ के चलो कि आज तुम निकल गए, और सोचो कल क्या क्या होगा। पेपर में सुर्खियों में कितना बड़ा नाम आपका आएगा,
परिवार के कितने लोगों को कितने दिन दुख होगा, आपके चहेते दोस्त आपके बारे में कितने दिन बात करेंगे, उसके बाद में आपने जिस प्रॉब्लम की वजह से बात की वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो और वैसे ही रहेगा जो आपके परिवार को भुगतना है। और आपके बारे में हमेशा कायर ये शब्द जुड़ा रहेगा कि आप अपने आप को सामना नहीं कर सके अपने संकटों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ, और आपने उस बात को कायरता से ले लिया। दोस्तों, लाइमलाइट में आने के बाद अपने आप को मत भूलो। आज फिल्म सिटी में ऐसे भी कुछ ऐसे शख्स है, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे बाकी जगह पे, हर जगह पे ऐसे भी शख्स है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार मरकर जिए हैं, और उनकी ज़िंदगी को ही ज़िंदगी कहते हैं दोस्तों। क्योंकि आपने फ्लैट ले लिया, आपने एक बंगलो ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, और आप जिस स्टैंडर्ड में रहते हो वहाँ पे आपने छोटी गाड़ी ली तो नहीं जमता, उसके पास मर्सिडीज बेंज है तो आपको भी मर्सिडीज नहीं तो अपना ऑडी लेना पड़ता है, ताकि पता चले कि मैं उसके स्टेटस का हूँ। उसका बंगला बांद्रा में है तो आपका पांडी डोंबिवली में नहीं चलता है, आपको भी बांद्रा में बंगला लेने की इच्छा होती है, भले वो किराए से क्यों ना हो। और जिस समय आप EMI वगैरह और बाकी के सब रेंट आपके पीछे लगा लेते हो, जिसका महीने का खर्चा, फिर वो मैनेजर रहो, ड्राइवर रहो, नौकर रहो, और एक शान शौकत की ज़िंदगी। दोस्तों, एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकते हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी हमारे इंडस्ट्री में सलमान खान है, नाना पाटेकर जी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप भी अच्छा काम करो, और तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। अगर कभी परेशानी लगे कि मेरा घर छोटा है तो एक झोपड़पट्टी का दौरा कर लो। अगर आपको लगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो किसी जनरल हॉस्पिटल में जाके एक चक्कर मार लो। और अगर आपको लगता है कि मेरा परिवार मेरे से खुश नहीं है, या फिर मेरा परिवार, या फिर मैं मेरे परिवार से खुश नहीं हूँ, तो किसी और के परिवार में जाके देखिए दोस्तों, आपको अपनी सब बातों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, राम राम इंडिया। फिर से आपको मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ। आप सब लोग समझदार है, मैं बताना नहीं चाहता कि आपको क्या करना है। हाँ, वो शायद वो सब्सक्राइब नाम की जो चीज़ है लिखी हुई, उसको लाल कलर में लिखा हुआ है। आपको जादू देखना है तो उस पर सिर्फ उंगली कीजिए, वो काले कलर में हो जाएगी। ये जादू करके देखिए, जल्दी हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो फॉरवर्ड करे, अच्छा लगे तो, और साथ ही में अपने कमेंट में ये बात लिखे कि आपका कोई डिप्रेशन हो तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हो सका तो आपको एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश हमारे इस चैनल से, इस मेरे वजह से और हमारे ओर से रहेंगी। दोस्तों, फिर से एक बार नमस्ते करते हुए, आपको सलाम करते हुए और राम राम करते हुए आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।